अमित शाह का प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। यह बताता है कि अमित शाह किसी मामले में किस कदर डूबे होते हैं। लखनऊ में वो इसलिए भाग कर आया कि हर दिन विधानसभा में जलालत होती थी उनकी योगी आदित्यनाथ से। वो भाजपा के अध्यक्ष चुनने पर कर रहे हैं। बिल के मुद्दे से हटकर अमित शाह ने वही ठुकाई की। अखिलेश के बॉडी लैंग्वेज, उनकी बीवी के बॉडी लैंग्वेज, उन चीजों पे भी ध्यान दीजिएगा और तब समझिएगा अमित शाह होने के मायने क्या है। नमस्कार, कैसे हैं आप। संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो रहा था। बिल तो किरण रिजिजू का था, लेकिन मैदान मार गए फिर अमित शाह। अमित शाह मैदान यूं ही नहीं मारे, कुछ भी प्लानिंग नहीं था। ऐसा नहीं कि किस बिल पे तैयारी करके और पूरे लिखित लेकर के आए। जो काम अमित शाह कर गए वो बीजेपी का कोई नेता कर सकता था, कोई मंत्री कर सकता था। यह बताता है कि अमित शाह का प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। यह बताता है कि अमित शाह किसी मामले में किस कदर डूबे होते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जब किरण रिजिजू बिल पेश करे तो उन्होंने चेतावनी दी कांग्रेस के सहयोगियों को कि कांग्रेस तो डूब रही है, कब्र में जा रही है, उसकी उंगली पकड़कर आप कब्र में मत जाइए। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर साफ दिखा कि विपक्ष मुद्दे से भटकी, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि मोदी सरकार का ये वक्फ अमेंडमेंट बिल दरअसल है क्या। जब ये मुसलमानों को गुमराह नहीं कर पाएंगे तो उल जुलूल हरकतें करने लगी। उल जुलूल हरकत करते हुए नजर तो कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई ज्यादा नजर आए, लेकिन जब 37 सांसदों के मालिक समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की बारी आई तो वो और भी तितर बितर नजर आए, उल जुलूल बातें करने लगे। वक्त पे बोलने के बदले वो बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव, बीजेपी अध्यक्ष कब बनेगा इस पर संसद में बोलने लगे। कमाल की बात देखिए कि जो बिना पेंदी का लोटा वाला जो मामला है उस पर वो आ गए। ये साबित हो गया कि अखिलेश जैसे लोग जमीन से कैसे कटे हुए हैं। पिता ने एक पार्टी बनाई, पिता के आशीर्वाद से एक ऐसा व्यक्ति जो ऑस्ट्रेलिया से पता नहीं किस चीज की पढ़ाई करके आया, जब वो दिल्ली में लखनऊ से भाग कर आया। लखनऊ में वो इसलिए भाग कर आया कि हर दिन विधानसभा में जलालत होती थी उनकी योगी आदित्यनाथ से। तो उस योगी आदित्यनाथ पर भी वो आरोप लगाने लगे और ये कहने लगेंगे कि योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में, जो अयोध्या हो चुका उसे फैजाबाद कहते, उन्होंने कहा कि वहां पर श्री राम वो कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें राम भी आए, सीता भी आए, लक्ष्मण भी आए, लेकिन हनुमान नहीं थे क्योंकि वो दलित थे। इन सब चीजों पे वो उल जुलूल बोलते रहे। लेकिन जब बीजेपी अध्यक्ष की बात उन्होंने की तो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखता है कि एक शब्द से अमित शाह ने इन्हें धाराशायी कर दिया। ना सिर्फ अमित शाह ने धाराशायी समाजवादी पार्टी को किया, बल्कि अखिलेश की मूर्खता की कीमत पूरे विपक्ष को चुकानी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस की राह पर चलते हुए पूरी क्षेत्रीय पार्टियां जो कांग्रेस के विरोध में खड़ी हुई थी वो कांग्रेस के एजेंडे में ही मर्ज हो गई और अमित शाह ने एक तीर से अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष को धराशायी कर दिया और देश को एक ऐसा भयानक सच से अवगत करा दिया कि निर्लज्जतापूर्ण हंसी हंसने लगे अखिलेश यादव। अखिलेश जब बोल रहे थे उसके बाद अमित शाह के जवाब पर अखिलेश के बॉडी लैंग्वेज, उनकी बीवी के बॉडी लैंग्वेज, उन चीजों पे भी ध्यान दीजिएगा और तब समझिएगा कि अमित शाह होने के मायने क्या हैं। जरा देखिए, हंसते हंसते अमित शाह क्या कह गए। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अब इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे अखिलेश यादव की हंसी। ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अखिलेश यादव की हंसी आप देख रहे होंगे, पीछे वो अपने भाई को
कि उजड़ता को रोकते हैं कि भैया ऐसी कुछ हरकतें मत करना। ये बताता है कि अखिलेश यादव ने जो मूर्खता की उसका अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से अमित शाह ने क्या जवाब दिया। अमित शाह ने नग्न कर दिया और ये कह करके कि तुम लोगों की पार्टी पारिवारिक पार्टी है, 5 लोगों की पंचायत बैठोगी और अध्यक्ष चुन लोगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है और इसके अध्यक्ष चुनने के लिए जो लाखों लाख लोग हैं उनकी सहमति लेनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं होता। यही वजह है कि आम जन जानते हैं कि कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय पार्टियां और बीजेपी में फर्क क्या है। कटाक्ष वो भाजपा के अध्यक्ष चुनने पर कर रहे थे, बिल के मुद्दे से हट करके अमित शाह ने वही ठुकाई की। अभी अमित शाह की ये बारी नहीं थी, ये तो अमित शाह प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए बीच में कूद गए थे, लेकिन उनकी जब बारी आई और वक्त पर जब वो बोले तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा को कैसे उन्होंने खोला वो जरा समझिए। अमित शाह को यह कहना था कि जब ये डराया गया था कि मुसलमान इस बिल को नहीं मानेगा, ठीक उसी ढंग से जो लोग ये कह रहे थे कि राम मंदिर बनेगा तो देश में आग लग जाएगी, जो लोग ये कह रहे थे कि 370 हटा करके देखो, इस जन्म में तो नहीं 70 जन्म में नहीं हटा पाओगे, ऐसी ऐसी बातें लोग करते थे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो ऐसा लगा कि देश में आग लगा देंगे। इस वक्त अमेंडमेंट बिल पर ये यही उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस देश ने देखा कि कहीं कुछ नहीं हुआ। आज अमित शाह जब सदन के अंदर बोलने को खड़े हुए तो उन्होंने औकात बताई दंगाइयों की और कहा कि ये लोग कहते हैं कि मुसलमान नहीं मानेगा इस देश को, इस कानून को। अमित शाह ने कहा कि इस देश का कानून है, ये संसद द्वारा पास कानून है और भारत सरकार का कानून है, हर किसी को मानना पड़ेगा। ये तेवर उन्हें दूसरों से अलग करता है, ये तेवर अमित शाह को अमित शाह बनाता है। यहाँ एक सदस्य ने जरा देखिए शाही एक्शन। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हरेक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हरेक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। यहां यही तेवर अमित शाह को अमित शाह बनाता है और ये साफ चेतावनी दे गए कि भारत सरकार का कानून है। ये किसान आंदोलन के रूप में सड़क पर उतरे हुए उन गुंडों को भी समझा दिया जो खालिस्तानी एजेंडे से इस काम को कर रहे थे और जो लोग इस देश में दंगा कराने की साजिश से मैदान में उतर रहे थे कि कानून मुसलमान नहीं मानेगा, उन सबको चेतावनी दे गए। इसीलिए कहते हैं कि मूर्ख दोस्त होने से अच्छा है समझदार दुश्मन होना। अब इस पूरे प्रकरण को यदि आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अखिलेश यादव और गौरव गोगोई की मूर्खता ने नग्न कर दिया पूरे विपक्ष को। वक्त पे बोलना था, ऊल जुलूल हरकतें करने लगे तो चूल कट गई। अमित शाह के सामने इस तरह की हरकतें किस कदर भारी होती है ये देश ने देख लिया।